हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन जंक्शन। पहली वाली वीडियो एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतने टाइम से इस चैनल पर वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम नहीं था। मेरे बेटे की क्लासेस स्टार्ट हो गई, उसकी वजह से थोड़ा सा बिजी थी और मेरे घर में एक वेडिंग भी थी। तो अब मैं इस चैनल पे कंटिन्यू रहूंगी और उस वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं तो उसको मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। मैं इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस लेकर आऊंगी वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वैसे भी ये मेरे चैनल नया है और मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ लो लाइन प्लेसेंटा प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो बात करते हैं ये लो लाइन। और मैं ये जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मेरा बेटा रिदम जो मैं था वो लो लाइन प्लेसेंटा ही थी उसके टाइम पर मुझे। और उसमें क्या क्या फेसेस थे, सबसे पहले तो मैं आपसे इन्हीं के बारे में बात करूंगी। और जो भी बात करूंगी वो मेरा पर्सनल है, कैसे कैसे क्या हुआ मैं सब कुछ आज को आपको डीपली इस वीडियो के अंदर बताना चाहती हूँ। क्योंकि अब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लो लाइन प्लेसेंटा की जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी ना तब एकदम से, क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं है, ये बहुत ज़्यादा न्यू था, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई। और मैं आपको बताऊं कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ डरा नहीं रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ। क्योंकि जिस टाइम मैंने कंसीव करा मैं जस्ट 22 प्लस थी, आई थिंक 23 थी। कि ये लगाओ आप कि मेरे को मई में मेरी डिलीवरी स्टार्ट हुई थी, मतलब प्रेगनेंसी मेरी मई में स्टार्ट हुई थी और जून में मेरा बर्थडे था। मैं सेकेंड जून को 23 की हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि 23 एज एक बहुत ही छोटी एज है और उसमें अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो एक बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि किसी नई चीज़ को हम फेस कर रहे हैं, वैसे ही हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा टेंशन भरी होती है। और उसके बाद अगर हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़े तो ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उसको मैनेज करना, उसको फेस करना और उन सब परेशानियों से निकलते हुए एक वुड बी। अब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करती हूँ कि क्या हुआ था। सबसे पहले तो ये कि मुझे रिदम के टाइम पर इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग थी, लेकिन ये जो सिम्टम है ये लो लाइन प्लेसेंटा के केस में नहीं होता। पहले मुझे ऐसा लगा, मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग थी कि एक लिमिट ऐसी आ गई थी 2 मंथ में कि मुझे बोल दिया था अगर वॉमिटिंग्स बंद नहीं हुई तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होकर ग्लूकोज चढ़ाना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत है, हमें ऐसा लग रहा है कि कई बार इतनी टू मच वॉमिटिंग्स होती हैं। तो इन केस उसमें भी ऐसा होता है कि मतलब ट्विंस हो बेबीज जिसके कारण आपको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं। तो हमने कहा चलो टेस्ट करवा ले, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तब हमें जाकर पता चला कि वो जो मेरी डिलीवरी, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो मेरी लो लाइन प्लेसेंटा है। उसमें मैं आपको बता दूं जो प्लेसेंटा होता है वो हमारी नीचे की साइड से आता है। और उसके कारण ये होता है कि जब हम ज़्यादा मूव करते हैं ना, क्योंकि जब भी हम चलते वलते हैं तो हमारी लेग की मूवमेंट होती है, उसके कारण ब्लीडिंग होती है। तभी बोलते हैं कि आप बेड रेस्ट करें। तो जब मैंने डॉक्टर को ये चीज़ दिखाई तो डॉक्टर ने बोला ये जो आपकी प्रेगनेंसी है ये लो लाइन प्लेसेंटा प्रेगनेंसी है, तो इसमें आपको बेड रेस्ट करना होगा। तब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि आप इसमें, मतलब जब इसका 3 मंथ कंप्लीट होता है ना, 3 से 4 के बीच का टाइम ऐसा है कि ये ना अप हो जाती है। तो मुझे लगा कि शायद मैं, तो उन्होंने बोला थोड़े टाइम ये मत करना, ऐसे मत करना। उन्होंने मुझे डीपली समझाया और उसके बाद मतलब मैंने कोई ऐसा झुकता काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला रेस्ट करो और मैंने वो सब कुछ किया। तो मुझे ऐसा लगा जब मेरा 5th मंथ स्टार्ट हुआ कि मे बी शायद प्लेसेंटा, क्योंकि उन्होंने बोला था जब बेबी मूवमेंट स्टार्ट करता है तो ये प्लेसेंटा ऊपर की साइड चली जाती है। तो मुझे लगा कि मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, नहीं तो वो बोल रही थी 3-4 मंथ में
बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ब्लीडिंग के। मुझे नहीं हुई तो मे बी सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा 5th मंथ स्टार्ट हुआ था और उससे पहले तक मुझे कोई मूवमेंट नहीं हुई थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि जब फर्स्ट टाइम मुझे मूवमेंट हुई कि तो मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। और जब मतलब उसके नेक्स्ट डे से मैंने फील करा कि मुझे मूवमेंट हो रही है। और वो जो मंथ था वो 5th मंथ था। उससे पहले मुझे कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने मेरे को ये चीज़ बोल दी थी कि आपका लो लाइन प्लेसेंटा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मे बी हो सकता है 6, 7, 8 मंथ में, जब ये हमारा लास्ट मंथ चल रहा होता है, तब वो मतलब मूवमेंट में प्लेसेंटा ऊपर की ओर चला जाता है। और जो लो लाइन प्लेसेंटा प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस ऐसी होती हैं जो आपको लेनी पड़ती हैं। जब मुझे 5th मंथ में ब्लीडिंग हुई तो उस टाइम पर ये सिचुएशन थी। मैं उस दिन बाई चांस मैं उस दिन हॉस्पिटल ही गई हुई थी दिखाने। जो लोग दिल्ली से हैं उनको पता होगा कि मेरी जो रिदम की डिलीवरी थी वो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में हुई थी, स्टीफन्स जो 30 हज़ारी पर है। और ये दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। हमने बहुत लोगों से डिस्कस करके मैटरनिटी के लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो हम लोग ने सबने प्रेफर करा कि आप उस हॉस्पिटल में जाएं। और मुझे इवन ये चीज़, जो मेरी गायनाकोलॉजिस्ट थी, जो मेरी इनिशियल डेज में जिनसे मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था, उन्होंने ऑलरेडी मुझे चीज़ बोल दी थी कि आप किसी छोटे हॉस्पिटल में मत जाना, क्योंकि ऐसा होता है लो लाइन प्लेसेंटा की प्रेगनेंसी में कि आपको एकदम से कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जिसके कारण मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी छोटे हॉस्पिटल में ना जाकर एक बड़े हॉस्पिटल में जाएं, जिससे कि अगर सिचुएशन आपके मतलब अगर क्रिटिकल होने लगे या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो वो लोग, क्योंकि उनके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं, मशीन्स होती हैं, बड़े हॉस्पिटल्स वाले इजीली मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद मतलब आप ये लगाइए कि जब मुझे 5th मंथ में हुआ कि मैंने प्रॉपर बेड रेस्ट स्टार्ट कर दिया, लाइक मेरा लो साइड बेड भी अप कर दिया, वो लगा के ना, क्या कहते हैं, ईंटें लगा के वो वाला पोर्शन अप कर दिया। और मैं हमेशा, मेरे पास एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर था, उस पर पैर रख कर ही रहती थी। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट मंथ आता था तो मुझे लगता था मे बी शायद अब मूव हो जाए, मे बी शायद अब हो जाए। उसके बाद भी मूव नहीं हुई। और मैं इस बीच 5th to 10th मंथ, पहले 5th में गई, फिर उसके बाद 2 बार और मैं गई हॉस्पिटल, जिसमें मैं 2-2 3-3 दिन एडमिट होकर आती थी। और इसमें मुझे इंजेक्शंस लगते थे। वो इंजेक्शन का नाम आई थिंक था प्रोनोटोन। वो इंजेक्शंस मुझे वो डॉक्टर लगाते थे। और 2-3 दिन वो लोग मुझे हॉस्पिटल में भी रखते थे, देन मैं आती थी। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल सिचुएशन थी। लेकिन इस बीच में सबसे ज़्यादा तो हमें एकदम कूल और काम रहना चाहिए। और जो लोग ये चीज़ बोलते हैं ना कि मतलब बहुत सारे घर मैंने ऐसे देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मेरी ही फैमिली में एक केस ऐसा हो चुका है, वो लो लाइन प्लेसेंटा था, लेकिन उनको फैमिली में नहीं ध्यान रखा गया। और लास्ट में सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि उनको हॉस्पिटल ले जाना बहुत भारी पड़ गया, जिसमें कि उनको ट्विंस बेबी थे और एक बेबी उनका एक्सपायर भी हो गया। तो मतलब इतनी टेंशन में हो गया। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर किसी की भी लो लाइन प्लेसेंटा प्रेगनेंसी है तो इसको इतना लाइट ना लें। थोड़ा जो डॉक्टर बताते हैं वो प्रिकॉशन प्रॉपरली आप मतलब जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उनकी बातों पर प्रॉपर ध्यान दें और रेस्ट प्रॉपर करें। और उसके बाद भी जैसे, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दे दूं, मेरा ना लास्ट में भी जो मेरा डिलीवरी होने से 2 दिन पहले भी अल्ट्रासाउंड हुआ, आई थिंक 1 दिन पहले, उसमें भी मेरी लो लाइन प्लेसेंटा ही थी। और मैं हमेशा डॉक्टर को, मेरी मदर इन लॉ को बहुत रहता था कि मैं इतने दिन कैसे मैनेज करूंगी अगर ऑपरेशन हो जाएगा। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ही डॉक्टर से रहता था कि डॉक्टर डिलीवरी नॉर्मल होगी या ऑपरेशन होगा, सिजेरियन होगा या नॉर्मल होगी। वो हमेशा यही पूछती थी। और डॉक्टर हमेशा क्या बोला करते थे कि वो टाइम बताएगा, वो मैं अभी नहीं बता सकती, वो चीज़ मैं आपको जस्ट तभी बताऊंगी कि क्या होगा।
और एक गुड न्यूज़ ये हुई कि मेरी जो डिलीवरी हुई वो ऑपरेशन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने बहुत मेहनत करी और इवन मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करने के चक्कर में पूरा 1 डे मैं 24 घंटे लेबर पे, मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन उसके बाद जो मेरी डिलीवरी हुई वो नॉर्मल डिलीवरी थी। इवन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुए, बाद में एकदम रिलैक्सिंग था। हाँ, रिदम को जॉन्डिस ज़रूर हो गया था वैसे, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक था। तो अगर आप लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। लो लाइन प्लेसेंटा से रिलेटेड मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि जितना मुझे समझ आया वो मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपका जवाब दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक